हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका टाइम सेवर क्लासेस में। हम आज बात करने वाले हैं कि एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है ना। क्रॉस प्रोडक्ट का क्या एप्लीकेशन होता है, हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करते हुए अपने रियल लाइफ में क्या क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, कब कब हम क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करते हुए किन किन कंडीशन में क्रॉस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, है ना। तो जल्दी से यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन क्या मतलब कैसे डिफाइन करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को, उसको देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम आएंगे यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का। ओके ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मेरा डेफिनेशन क्या है, ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और ये यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर। अब ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन कौन बताएगा, ये एन कैप बताएगा। ओके ना, कौन बताएगा, एन कैप बताएगा। ओके ना। क्यों कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। क्रॉस प्रोडक्ट of two vector is also a vector quantity. Cross product of two vectors is also a vector quantity. दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। उसका डायरेक्शन कौन ये बताता है, एन कैप। ओके ना। ये मेरा क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है, जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कोई दो वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं। अब मेरा रियल लाइफ में इसका क्या यूज है, कब कब हम इसको यूज कर सकते हैं, इसको देखते हैं यहाँ पे। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके ना। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहला, अगर दो एडजेसेंट साइड को अगर कोई दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इफ टू वेक्टर ए एंड बी represent two adjacent side of triangle, side of triangle, two adjacent side of triangle. If two vectors A and B represent two adjacent side of triangle, then area of triangle क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। कैसे हम यहाँ पे इसको क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करते हुए एरिया ऑफ ट्रायंगल बताएंगे, हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। पहला काम जो रहेगा मेरा, वो ए क्रॉस बी को फाइंड आउट कर लेना है। क्या करना है, ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लेना है, और इसका फिर क्या करना है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। अगर बोले इफ टू वेक्टर ए एंड बी रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्रायंगल, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा ए क्रॉस बी निकाल लेना है, दोनों साइड का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, और उसको क्या करना है, हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है। इट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, ए क्रॉस हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। और क्या इसका एप्लीकेशन है, इफ टू वेक्टर्स A and B represent two adjacent side of two adjacent side of a parallelogram, then area of parallelogram क्या होगा मेरा,
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी और फिर इसका क्या कर लेना, मैग्नीट्यूड निकाल लेना। बहुत आसान है ना। यहाँ ट्रायंगल के केस में हम क्या बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरा वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है और ये दो एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्रायंगल है ना, और ये दोनों क्या बता रहा है, इस ट्रायंगल का साइड को बता रहा है। इस केस में जो होगा मेरा, इस केस में जो मेरा ट्रायंगल बनेगा ए क्रॉस बी, मतलब इस साइड का और इस साइड का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे हम लोग और उसका मैग्नीट्यूड निकाल के हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे ट्रायंगल के केस में। अगर यहां पे हम पैरेललोग्राम के केस में अगर बात हम करें, वेक्टर ए वेक्टर बी, हम यहाँ पे पैरेललोग्राम के केस में ये वेक्टर बी के इक्वल यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं और ये वेक्टर ए के इक्वल ड्रॉ कर सकते हैं। इस केस में अगर टू एडजेसेंट साइड ए एंड बी, ये इक्वल वेक्टर का है जो कि पिछले वीडियो में बात किए थे, ए ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है, ए ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, दो एडजेसेंट साइड है, दो वेक्टर यहाँ पे बता रहा है वेक्टर ए एंड बी। इस केस में क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। और ट्रायंगल के केस में क्या होगा, वही होगा वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका क्रॉस प्रोडक्ट का। और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे अगर आपने इसको नोट डाउन नहीं किया तो इसको नोट डाउन कर ले, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ, हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, है ना, किसकी बात कर रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो रियल लाइफ में जो मेन सब चीज है यहाँ पे, रियल लाइफ में जो मेन इसका जो यूज है, चलिए यहां पे हम बात करते हैं। अब यहां पे दो बात कर लिए ना, क्या क्या बात की, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल कैसे सकते हैं अगर दो वेक्टर दो एडजेसेंट साइड को बता रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। फिर क्या बात की, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर कोई दो साइड यहाँ पे एडजेसेंट साइड बता रहा है दो वेक्टर किसी भी पैरेललोग्राम का, तब कैसे निकाल सकते हैं। ओके ना। अब यहां पे हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टर्म, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी रिलेशन, टॉर्क जिसको हम लोग रोटेटिंग फोर्स बोलते हैं उसका रिलेशन लीनियर फोर्स के साथ, है ना। इन सारी चीज का हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं लीनियर वेलोसिटी, ये मेरा तीसरा होगा, लीनियर वेलोसिटी। ये क्या होगा, ओमेगा क्रॉस आर। लीनियर वेलोसिटी का जो एंगुलर वेलोसिटी के साथ जो रिलेशन है, अगर कोई पार्टिकल, सपोज ऐसे कर ले, अगर कोई पार्टिकल है वो एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, कहां पे कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक में, इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा, और ये आर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, है ना। इट मींस यहां पे इसका रेडियस हम बोल सकते हैं ना, उस सर्कुलर पाथ पे जिसमें वो रोटेट कर रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी का लीनियर वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, ओमेगा क्रॉस आर, याद रखना है इसको। नेक्स्ट जो मेरा है यहां पे, जस्ट हम बात कर रहे थे ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्या बात कर रहे थे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, किसका बात कर रहे थे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होना है, ओमेगा क्रॉस वी, एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस लीनियर वेलोसिटी। नेक्स्ट जो मेरा आना है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा मेरा, है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्रॉस आर। ओके ना, एंगुलर एक्सेलरेशन क्रॉस आर। ओके, अब नेक्स्ट कहानी है, यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन की बात आती है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये जो मेरा आ रही है पोजीशन वेक्टर है यहां से यहां तक का। ओके ना। अब नेक्स्ट जो आता है मेरा वो आता है टॉर्क। टॉर्क क्या है, टॉर्क जिसको हम लोग बोलते हैं रोटेटिंग फोर्स, क्या बोलते हैं जिसको हम लोग, टॉर्क को क्या बोलते हैं, रोटेटिंग फोर्स।
किसका बोलते हैं हम लोग, रोटेटिंग फोर्स। तो टॉर्क इक्वल टू जो होगा वो R क्रॉस F से फाइंड आउट होगा। टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, R क्रॉस F से फाइंड होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्रॉस R से फाइंड होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस लीनियर वेलोसिटी से फाइंड आउट होगा। कुछ इस तरह यहाँ पे है मेरा जो एप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट का, इस तरह के यूज करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करते हुए क्या क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या सीखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्रॉस बी का, अगर कोई दो साइड ट्रायंगल का एडजेसेंट साइड बता रहा है। उसके बाद क्या सीखा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फिर क्या सीखा, लीनियर वेलोसिटी, फिर क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फिर ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और फिर ये टॉर्क। ये सारे एप्लीकेशंस है क्रॉस प्रोडक्ट का, जिसको यहां पे हम लोग यूज करते हुए फाइंड करते हैं। ओके ना, चलिए यहां पे एक अच्छा सा न्यूमेरिकल लेकर बात करते हैं यहां पे कि कैसे हम लोग यहां पे इसको यूज करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल को बता सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को बता सकते हैं। यहां पे कोई दो वेक्टर है मेरा, आज का पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मेरा, है ना। इफ वेक्टर ए 2i माइनस 3j प्लस 5k माइनस 3i प्लस 2k 2j प्लस 3k, कुछ इस तरह। If A vector A and B represent two adjacent side, if vector A and B represent two adjacent side, क्या represent कर रहा है, adjacent sides of a triangle, then find out area of triangle, area of ट्रायंगल। अगर यहां पे और भी ऐड कर सकते हैं, इफ टू वेक्टर ए एंड बी रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये भी बोल सकते हैं। देन फाइंड आउट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, अभी बात कर रहे थे ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हमको क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताने के लिए यहां पे जो दो वेक्टर है इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा। क्या करना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड को निकालना होगा, उसका हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। ओके ना, तो मेरा दो वेक्टर है यहाँ पे गिवन, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे डिटर्मिनेंट मेथड को यूज करते हुए यहाँ पे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। यहाँ पे आई जे के, अब यहाँ पे ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं ना, तो ए क्रॉस ए का देखना है, यहाँ पे आई के साथ क्या है मेरा 2, जे के साथ क्या है मेरा -3 और के के साथ क्या है मेरा 5। बी के लिए जब देखें तो आई के साथ क्या है मेरा -3, जे के साथ क्या है मेरा 2 और यहाँ पे के साथ क्या है मेरा 3। सिखाया था ना कि डिटर्मिनेंट मेथड में कैसे एक्सपेंड करके क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। मेरा प्रीवियस वीडियो इसी पे बेस्ड था, जिसमें हम सिखाए थे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, है ना। जब हम आई के लिए बात करें तो ये वाला जो कॉलम दिख रहा है और ये वाला जो रो दिख रहा है, इसको ढक लेना और बाकी जो बचेगा उसको लिख लेना। तो मेरा क्या बच रहा है यहाँ पे 3 5 2 3। ये किसके लिए बात की, आई के लिए। फिर जे के लिए अगर यहाँ पे हम बात करें तो क्या होगा, ये जे वाला पूरा कॉलम इस तरह ढक लेना, जे वाला पूरा इसको ढक लेना, फिर ये जो बाकी बचेगा उसको लिख लेना। क्या मेरा बच रहा है 2 5 -3 3 जे, फिर प्लस अगर के लिए हम बात करें, ये के वाला पूरा कॉलम ये पूरा रो ढका जाएगा, क्या बचेगा मेरा 2 -3 2। ये किसके लिए बात हुआ, के लिए। अब फिर क्या बोले थे, एक एरो याद रखना है। क्या करना है, एरो याद रखना है। ये एरो कुछ इस तरह रहेगा, कुछ इस तरह, इस एरो को रखना है याद, और फिर इसको एक्सपेंड कर देना है ना, ये एक्सपेंड कर देना इसको। यहां पे क्या होगा मेरा, चलिए यहां पे बात कर लेते हैं इस जगह। ये एरो क्या कैसा है मेरा, ये वाला एरो, ये वाला, फिर ये पहला कैसा है, ये डायरेक्शन है मेरा एरो का। इट मीन -3 3
-9 और 5 टू 10 -10, ये क्या हो गया आई के लिए। फिर प्लस, इसके लिए देखिए फिर एरो का डायरेक्शन क्या है ये, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3 इंटू तो -15 हो जाएगा, और 3 टू 6 -6 हो जाएगा। ये किसके लिए बात हो गई, जे के लिए। फिर अब एरो का डायरेक्शन क्या है, ये मेरा इस तरह 2 टू 4 और ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 3 9, इट मींस -9। ये किसके लिए बात हो गया मेरा, के लिए, है ना। तो यहाँ पे देख लेना कि कैसा एरो जा रहा है मेरा, इस तरह 2 टू 4 और ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 3 3 9 और ये फॉर्मूला का मेरा माइनस, ओके ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है मेरा -19 और यहाँ पे क्या हो जाता है -21J और यहाँ पे क्या हो जाता है मेरा -5K, है ना। कुछ इस तरह यहाँ पे हो जाता है मेरा, इसको लिख सकते हैं -19I -21J और -5K। ये क्या आया मेरा, A क्रॉस B, क्या आया मेरा A क्रॉस B। अब मेरा A क्रॉस B निकल गया, अब इसका करना क्या है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो आता है सबको, है ना। तो मैग्नीट्यूड कैसे हम लोग निकालेंगे, चलिए यहाँ पे जल्दी से बात करते हैं। ये मेरा क्वेश्चन था, है ना, कि मैग्नीट्यूड कैसे, चलो इसको मिटा लेते हैं यहाँ पे, फिर आगे यहाँ पे लिखते हैं ये, है ना। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा A क्रॉस B का वो होगा 19 स्क्वायर, ये -19 स्क्वायर, -21 स्क्वायर और ये -5 स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसका स्क्वायर निकाल लेंगे यहाँ पे, है ना। तो 19 90 कितना होता है, चलिए जल्दी से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 9 1 81, 9 1 9, 9 1 1, 9 7 16 और ये 2 3, 361। और फिर मेरा 21 कितना होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 1 1 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 441, है ना, 441 अब प्लस 5 5 25 और ये स्क्वायर है मेरा, माइनस तो प्लस बन जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर है मेरा, माइनस तो प्लस बन जाएगा। अब इसको यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड करके मेरा कितना आता है 361, 441 और 25, 5 2 7, 4 2 6 6 12 और 4 3 7 8, अंडर रूट 827, ये आ गया मेरा A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह पे यहाँ पे क्या रखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए जब हम बात कर रहे थे क्या रखना है, अब इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरा क्या हो जाएगा, हाफ, और A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड आ चुका है मेरे पास 827 स्क्वायर मीटर। अब जो यूनिट होगा स्क्वायर यूनिट यहाँ पे लिख लेना है हमको, है ना, जो भी यूनिट होगा यहाँ पे स्क्वायर यूनिट लिख लेना है। ओके, कैसा था ये न्यूमेरिकल, है ना। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।